हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एमएन रॉय का रेडिकल ह्यूमनिज्म का आइडिया बताने वाला हूं। अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट वाज क्रिएटेड बाय ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। ओके, तो एमएन रॉय जो एक बहुत खास और बहुत जाने माने भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म का कट्टरपंथी मानवतावाद, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, एक कट्टरपंथी मानवतावाद का सिद्धांत दिया। अब ये क्या मतलब होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी अपने आप में कंफ्यूज करने वाली थ्योरी है, तो जरा देखेंगे कि एमएन रॉय क्या कहने का मतलब था रेडिकल ह्यूमनिज्म से। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक किया, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए इस चैनल को और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं एमएन रॉय के बारे में। सो एमएन रॉय को अगर ध्यान से देखा जाए तो फ्रॉम कम्युनिज्म टू ह्यूमनिज्म, ओके, एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे। ओके, so in the very beginning he was a militant politician, okay, then moved to away from उसके बाद बनते हैं met Lenin in 1920 and went to become an international ranking communist leader. okay, तो पहले क्या militant nationalist, okay, initially he was a militant nationalist, okay, एक उग्रवादी, एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे भारत में। फिर उसके बाद जाते हैं बाहर, भारत से बाहर जाते हैं और उसके बाद वहां पे बन जाते हैं मार्क्सिस्ट लीडर, बहुत फेमस मार्क्सिस्ट लीडर। और अगेन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मार्क्सिज्म इन इंडिया, फादर ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया। भारत में साम्यवाद या फिर मार्क्सवाद के जनक के रूप में हम इनको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उनका दौर आता है जहां पे मूव्ड अवे फ्रॉम द मार्क्सिज्म, जहां पे मार्क्सवाद से नफरत हो गई उनको। ओके, बाय 1930s 1930 तक मार्क्सिज्म का विरोध करने लगे एंड देन ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, जहां पे उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म का विचार दिया, कट्टरपंथी मानवतावाद का, एज ए चैलेंज, एज ए अपोजिशन टू द कम्युनिज्म। तो साम्यवाद, जिस पर के बहुत बड़े विचारक के रूप में जानते हैं, ये वाला फेज तो बहुत छोटा सा है। मिलिटेंट एक्टिविस्ट तो बिल्कुल जब जवान थे, बिल्कुल नए नए लड़के थे, तो देशभक्ति की भावना थी और देश को आजाद करवाने के लिए बिल्कुल जुट गए थे। ठीक है, सावरकर के सपोर्टर थे, सावरकर को सपोर्ट करते थे। ठीक है, उस वक्त में सावरकर को फॉलो करते थे, सावरकर की जो क्रांतिकारी नीतियां उनका समर्थन करते थे। ठीक है, बाद में फिर वो जब विदेश जाते हैं तो फिर विदेश जाके उन्होंने कम्युनिस्ट बेसिकली लीडर बन गए और इंटरनेशनल कम्युनिज्म जो आपका जो बेसिकली कमेंटायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जिसको बोला जाता है, उसमें तक बड़े लीडर बन के बात करने लगे और वहां पे बड़े बड़े लीडर से उनका बहस होने लगी। ठीक है, लेनिन से के साथ भी डिबेट है। फिर जब कुछ वक्त बाद, 10 साल बाद, जब उनको लगा कि कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म के सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, देयर आर सम मिस्टेक्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म, तो भारत आते हैं और फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म का विचार देते हैं और ही क्रिएटेड अ न्यू आइडिया। ओके, सो ये जो पूरा फेज है उनका अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इकोनॉमिकल फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लास। ओके, जो उत्पादक वर्ग है उसकी आर्थिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है। ओके, स्पेंड 6 ईयर इन द प्रिजन एंड रिटर्न टू इंडिया आफ्टर हिज रिटर्न टू इंडिया 1930। ओके, 1930 में भारत आए और 6 साल प्रिजन में जब बिताए, सो ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि देयर आर प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। ओके, साम्यवाद के सिद्धांत में कमियां हैं और निकलने के बाद 1936 में सबसे पहले क्या काम किया, सॉरी, ओके, सो ही came out of the prison in 1936 and joined the Congress Party। 36 में बाहर निकलते हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, 3-4 साल कांग्रेस पार्टी में रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी से भी उनकी बात नहीं बनी। ओके, देयर वाज सम कॉन्फ्लिक्ट, ओके, बिटवीन द कांग्रेस, द आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कांग्रेस पार्टी एंड द एमएन रॉय। ओके, सो 36 में कांग्रेस को ज्वाइन तो किया, बट 2-3 साल में उनको लगने लगा कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। 38 तक वो अपने आप में परेशान थे कांग्रेस के अंदर, और फिर बाद में आखिरी में जाके 1939-40 तक उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बना दी थी। ठीक है, तो पॉलिटिकल कैरियर भी अपना इंपॉर्टेंट है उनका। फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया एमएन रॉय। ठीक है, फाइन, चलिए। ओके, सो कुछ इनको इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बियॉन्ड कम्युनिज्म, न्यू ह्यूमनिज्म, रीजन, रोमांटिक रिवॉल्यूशन। ओके, दीज आर द बुक्स वेयर यू विल फाइंड द आइडिया ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, ये किताबें हैं जिनमें उनके रेडिकल ह्यूमनिज्म मतलब एक प्रकार से कट्टरपंथी मानवतावाद के सिद्धांत जो है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है, वो यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, सो आगे जरा देखते हैं इनके रेडिकल ह्यूमनिज्म के आइडिया को कि कट्टरपंथी मानवतावाद का विचार क्या है। द मेन आइडिया वाज गिवन इन द 22 थीसिस एंड न्यू ह्यूमनिज्म अ मैनिफेस्टो। ओके, इसमें मेजरली उनका आइडिया दिया हुआ है, द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ एमएन रॉय रूटेड इन द रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, सो रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो विचार है वो मुख्य रूप से इस किताब में 22 थीसिस एंड न्यू मैनिफेस्टो करके किताब में दिया गया है। इट ब्रॉट रॉय क्लोजर टू द गांधीयन बिलीफ। ओके, यहां पे रॉय का जो विचार है कहीं ना कहीं गांधीयन पर्सपेक्टिव पे, डिसेंट्रलाइज ओरिएंटेशन, अ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस प्रकार के सिद्धांतों में आ गया। रेडिकल ह्यूमनिज्म इज नाइदर अ मटेरियलिस्टिक नॉर आइडियलिज्म बट अ साइंटिफिक फिलॉसफी इंसिस्टेड अपॉन द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है, ध्यान से समझिए। कट्टरपंथी मानवतावाद ना ही एक भौतिकवादी विचार है, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट मार्क्सिज्म,
ओके, इफ यू टॉक अबाउट कम्युनिज्म, ओके, मार्क्सिज्म बोलिए, कम्युनिज्म बोलिए, इट इज अ मटेरियल ओरिएंटेड आइडिया, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ओके, मार्क्स के विचार में क्या मिलता है आपको? भौतिकवाद, भौतिकवादी विचारधारा, वहां में भौतिक व्यवस्थाओं के हिसाब से अध्ययन किया। तो कट्टरपंथी मानवतावाद ना ही भौतिक है और ना ही आदर्श है, ना ही आइडियल, ना ही मटेरियलिस्टिक। इट इज अ साइंटिफिक, वैज्ञानिक दर्शन है जो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की ओर, ठीक है। बिकॉज यूजुअली इन द पॉलिटिकल थ्योरी देयर इज अ डिबेट बिटवीन मटेरियलिस्टिक एंड आइडियलिस्टिक थॉट। ओके, जो फिलॉसफी की हम बात करते हैं उसमें भौतिकवादी और आदर्शवादी विचारों के बीच में एक डिवाइड है, ठीक है। जैसे कि हीगल वाज अ आइडियलिस्ट, ओके, हीगल जो है वो आदर्शवादी थे, मार्क्स जो है भौतिकवादी थे, ठीक है। सो विचारात्मक जो विभाजन है उससे अलग हटके, ठीक है। सो एक व्यक्ति के फ्रीडम की बात करते हैं, द मेन फोकस शुड बी एन वैज्ञानिक विचार है। ओके, ये मनुष्य के रूप में व्यक्ति की व्यक्तित्व पर आधारित अधिक बल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या है? ह्यूमन फ्रीडम एंड ह्यूमन पर्सनैलिटी के पर्सपेक्टिव के बारे में बात की कि दैट प्लेस ग्रेट एम्फेसिस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एज अ ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान के रूप में वो क्या है और उसकी इंसानियत को समझते हुए, इंसानी गुणों को समझते हुए सिद्धांत होने चाहिए। इट मींस कि द पॉलिटिकल आइडिया, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल थ्योरी या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। रेडिकल ह्यूमनिज्म क्या है? एक राजनीतिक विचार है। सो ह्यूमन ओरिएंटेड रेडिकल चेंजेस। ओके, इसका मतलब क्या है? राज्य की जो व्यवस्था है, ओके, द पॉलिटिकल सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यू। ओके, वो मानवीय सिद्धांतों पर आधारित हो और उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन, रेडिकल कट्टरपंथी बदलाव। ओके, मतलब यू हैव टू सडनली चेंज, अ रेडिकल चेंज, रिफॉर्म्स, स्मॉल स्मॉल चेंजेस नहीं, रेडिकली यू हैव टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम फ्रॉम द ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन। ओके, तो रेडिकल का मतलब क्या होता है? कि एकदम से किए जाने वाले बदलाव, ओके, अचूक परिवर्तन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली जो परिवर्तन है, रेडिकल ह्यूमनिज्म बात करता है कि हमको मानवता को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरीके से नया बनाना है। ओके, जो पुरानी है उसमें काम नहीं चलाना। ओके, वॉट एवर इज देयर वी हैव टू मेक द ओवरऑल चेंजेस, नए परिवर्तन करने हैं। रेडिकल, दैट इज द रेडिकल वर्ड स्टैंड्स फॉर। ओके, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव तो ठीक ही बात है कि मानवता आधारित, मानवता को आधार में रखे हुए, ओके, सेंटर में रखते हुए वी हैव टू क्रिएट अ न्यू सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल ऑर्डर। ओके, एक नई सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है, दैट इज रेडिकल ह्यूमनिज्म। ओके, तो पुराने वाले से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एकदम त्वरित परिवर्तन करने, ठीक है, फाइन। So he tried to give the philosophy background of the concepts such as delusion and communism and capitalism to search a new model. Okay, तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं पूंजीवाद, साम्यवाद, इन सब के विचारों का विरोध करते हुए एक नया मॉडल बनाया, माल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, लेजिस्लेटिव। ओके, उन्होंने बोला कि जितने भी पुराने विचार है, ठीक है, उन सब की कमियों को गिनाते हुए फिर आपके जो रेडिकल ह्यूमनिज्म उसका विचार दिया। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, द थ्री मेन कॉन्सेप्ट आर फ्रीडम, रीजन, मॉरलिटी। एक्सप्लेनिंग द वैल्यू, स्वतंत्रता, कारण और नैतिकता, तर्क, ठीक है। सो बोलते हैं कि ह्यूमन के बारे में सबसे बड़ी खासियत क्या है? ह्यूमन वांट फ्रीडम, ह्यूमन आर रैशनल एंड ह्यूमन वैल्यू बेस्ड ऑन मॉरलिटी। ओके, मतलब मानव समाज जो है, ठीक है, इंसान जो है स्वतंत्रता चाहता है, तर्क उसके अंदर है और नैतिकता जो है इंसानी समाज का बड़ा गुण है। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखते हो, ओके, व्हाइल कंसीडरिंग दीज थ्री थिंग्स यू नीड टू क्रिएट द पॉलिटिकल सोशल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम का क्रिएशन, सोशल सिस्टम जो है, सो दैट्स व्हाई ही सेज कि दिस पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। ओके, कैपिटलिज्म इज नॉट गुड, कम्युनिज्म इज नॉट गुड, सबका विरोध किया कि समाजवाद गलत, साम्यवाद गलत है, पूंजीवाद गलत है, ये आपका पार्लियामेंट डेमोक्रेसी गलत है, ठीक है, फ्री मार्केट इकोनॉमी गलत है, ठीक है। ये सब के में की कमियों को गिराने के बाद अपना रेडिकल ह्यूमनिज्म का उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया है। सो अकॉर्डिंग टू रॉय, अमाउंट ऑफ फ्रीडम इज अ मेकर ऑफ सोशल चेंज। ओके, कितनी स्वतंत्रता है, सो फॉर हिम फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो one of the important component is freedom. A free society can be created only when, so he was basically talking about the creative spirit of the people. Okay, उन्होंने बोला कि जो creativity है वो सबसे important है और उसको ध्यान में रखते हुए a free society can be created only by the man, a good society can be created by only good men. Okay, ये कथन आ सकता है एग्जाम में कि this statement belongs to which thinker. Okay, सवाल आ सकता है, एक स्वतंत्र समाज केवल स्वतंत्र इंसानों द्वारा बनाया जाता है और एक अच्छा समाज अच्छे इंसानों द्वारा बनाया जाता है। इस प्रकार के कथन जो है, रेडिकल ह्यूमनिज्म गोज बियॉन्ड द अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। He founded a new party named Radical Human Democracy. Okay, so जो आपका कट्टरपंथी मानवतावाद है सिर्फ निजी संपत्ति को उन्मुक्त की बात नहीं करता, पर साथ साथ एक नए समाज को, एक नई व्यवस्था बनाने की बात करता है, and that's he also created a radical democratic party. Okay, fine. So this is something, the idea of radical democratic concept that was given by M.N. Roy. Okay, I hope कि the concept is given. He clear. He is trying to build a new theory while rejecting all the established fundamental ideas. Okay, तो जो fundamental
सिद्धांतों पर समाज बना है, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उन सब को तोड़कर, उनको अलग कर कर एक ऐसा विचार, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो कि मानव को बेहतर फ्रीडम दे सके, ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम और इकोनॉमिकल इक्वलिटी भी, ठीक है, ये भी नहीं कि सिर्फ फ्रीडम, उसमें इकोनॉमिकल इनइक्वलिटीज को दूर करना, ठीक है, समाज का जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, एक प्रकार से इगैलिटरियन पर्सपेक्टिव भी वहां पे देखने को मिलता है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोस आइडियाज। सो बस सब्सक्राइब कर दिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को, इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहेंगे रेगुलरली, और बस आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करना है। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जुड़े रहिए, लाइक शेयर करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, रेडिकल ह्यूमनिज्म समझ में आया कि नहीं आया, और अच्छा समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।